नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज से हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस का काम सीखना शुरू कर रहे हैं और ये ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर पहली क्लास है। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक एक करके हम आपको ढेर सारी क्लासेस देने वाले हैं, जिन क्लासेस में हम ड्राइविंग लाइसेंस के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम एक एक करके सीखेंगे। दरअसल जब आप एक जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आपके जनसेवा केंद्र पर बहुत सारे कस्टमर ऐसे आएंगे जिनको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है, या फिर उन्होंने पहले से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, उनको डाउनलोड करवाना है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है और उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना है। या फिर बहुत सारे कस्टमर ऐसे आएंगे जिनका लाइसेंस तो बना है लेकिन उनका स्टेटस चेक करना है। और बहुत सारे कस्टमर आपके पास ऐसे आएंगे जिनका लाइसेंस बहुत पहले बना था लेकिन अभी के टाइम में वो एक्सपायर हो गया है, उस लाइसेंस को रिन्यू करना है। साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जिनका गाड़ी का चालान हो जाता है, वो चालान आपको चेक करना पड़ेगा। वो चालान आप कैसे भरोगे, चालान से रिलेटेड भी आपको काम मिलेंगे। साथ ही साथ HSRP नंबर प्लेट ऑर्डर करने का भी काम मिलेगा, मतलब कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे ऑर्डर करते हैं, ये सब भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ लर्नर लाइसेंस भी अप्लाई करने का आपको काम मिलेगा। इसके अलावा और भी लाइसेंस से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम हम एक एक वीडियो में एक एक करके सीख लेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि ये हमारी पहली क्लास है और आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस का काम किस वेबसाइट से किया जाता है, साथ ही साथ उस वेबसाइट पे कौन कौन से आपको फीचर मिलते हैं, उन फीचर को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, सभी जानकारी को एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस का जितना भी काम होता है उसमें से ज्यादातर काम परिवहन सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी वेबसाइट से होता है। पहली बात की ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो कि आप इसका यूआरएल देख सकते हो। यूआरएल रहेगा परिवहन.gov.in करके रहेगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इसी वेबसाइट से पूरे इंडिया के अंदर कोई भी जनसेवा केंद्र वाला हो, सभी जनसेवा केंद्र वाले इसी वेबसाइट से ड्राइविंग लाइसेंस का काम करते हैं। इंडिया का कोई भी नागरिक हो, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई भी काम हो, लगभग सारे काम आप इसी वेबसाइट से कर सकते हो। ये वेबसाइट जो है पूरे इंडिया की है। इसी वेबसाइट से आप इंडिया के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लगभग सारे काम कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए अब जानते हैं कि आप इस वेबसाइट पर कैसे आओगे, किस तरह से आपको सही वेबसाइट की पहचान करनी है। तो देखिए, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में गूगल ओपन कर लेना है, कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको लिखना है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा जैसे ही आप लिख करके सर्च करोगे तो परिवहन.gov.in की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, या फिर आप केवल जो है परिवहन लिख करके सर्च करोगे तो भी जो है परिवहन.gov.in की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। अब असली और नकली की पहचान कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप इसका यूआरएल देखोगे। पहली बात की ये परिवहन लिखा होगा, दूसरी बात की इसका जो यूआरएल है परिवहन.gov.in लिखा होगा। जीओवी का मतलब कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कैसे आप सही वेबसाइट की पहचान करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो है परिवहन.gov.in की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब ये जो आपके सामने पेज खुला है वो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का पेज खुला है, मतलब कि इस वाले पेज से आप जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसकी डिटेल्स को पता करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके पता कर सकते हो। साथ ही साथ लाइसेंस की जो डिटेल है उसको पता करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ जानकारी आपसे पूछी जाती है, उसको फिल करके आप पता कर सकते हो। परिवहन सेवा के होम पेज पर जाने के लिए ऊपर की साइड में आपको होम का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप परिवहन सेवा के होम पेज पर आ जाओगे। अगर आपको इस तरह से पॉपअप दिखाई दे रहा है तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर देंगे, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। अब जो है आप परिवहन सेवा के होम पेज पर आ गए हो। इसका होम पेज जो है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। होम पेज को भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। परिवहन सेवा के पोर्टल पर सबसे पहले आपको मेन्यू यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे की साइड में आपको एक बड़ा सा बैनर दिखाई देता है जो कि समय समय पर बदलता रहता है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज मिल जाती है, जिसमें आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट या फिर अपॉइंटमेंट अगर बुक करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। इसके बाद अगर आपको लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। इसी तरह से ड्राइविंग स्कूल के लिए अगर आपको लाइसेंस अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो। अदर सर्विसेज अगर आपको यूज करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। और ये सारे फीचर आपको मेन्यू में भी मिल जाते हैं। जब आप मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, ई चालान है, यहाँ पर देखोगे ट्रेड सर्टिफिकेट है, फैंसी नंबर है, बहुत सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इन सभी ऑप्शन को आप यहाँ पर भी क्लिक करके यूज कर सकते हो। ठीक है, इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में एक बार ओपन करके जो भी हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं उन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अच्छे से एक बार खुद से जो है रीड कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे भी, और जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं इस वेबसाइट से उसको आने वाली वीडियो में करके भी दिखाएंगे कि आप कैसे कर सकते हो। फिलहाल मेन्यू में बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेन्यू है अबाउट अस का। अगर आप परिवहन सेवा के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके जान सकते हो। इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज पर क्लिक करके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको डीएल में एड्रेस चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करके उसकी जानकारी देख सकते हो, कैसे चेंज करना है। डुप्लीकेट आरसी के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हो। आरसी को रिन्यूअल करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या गाइडलाइन है, आप यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हो। ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या गाइडलाइन है, आप यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन एंड एडवाइजरी का, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन और एडवाइजरी को देख सकते हो। बाकी आपको ऑप्शन मिल जाता है अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस का, तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अगर आपको जानना है कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करना है, परमानेंट लाइसेंस कैसे बनाना है, लाइसेंस की फीस क्या है, चार्जेस क्या है, लर्नर लाइसेंस कैसे बनाना है, डुप्लीकेट लाइसेंस कैसे बनाना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हो। इसके बाद अगर आपको किसी गाड़ी का डिटेल्स निकालना है तो व्हीकल डिटेल्स पर क्लिक करके आप निकाल सकते हो। अगर आपको किसी लाइसेंस की डिटेल निकालनी है तो नो योर लाइसेंस डिटेल पर क्लिक करके आप निकाल सकते हो। फीस और यूजर चार्जेस के बारे में आप समझ सकते हो। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको भी क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है वो आपको इस वाले सेक्शन में देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर किसी कस्टमर का ट्रेड सर्टिफिकेट बनाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हो। अगर किसी कस्टमर का चालान कट गया है, चालान चेक करना है या फिर चालान भरना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चालान चेक करोगे और भर भी सकते हो। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, स्टेटस चेक करना है, ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो। वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इसी तरह से अगर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो। तो ऑनलाइन सर्विसेज में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके ये सारे काम कर पाओगे। इसके बाद आपको डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट मिल जाता है, जहाँ से आप जो है ई चालान का डैशबोर्ड देख सकते हो, वाहन की रिपोर्ट देख सकते हो, साथ ही रिपोर्ट देख सकते हो। इसके बाद आपको एक्सटर्नल लिंक मिल जाता है, पब्लिक मीडिया मिल जाती है, स्टाम्प मिल जाता है और कॉन्टैक्ट अस का पेज मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके परिवहन सेवा को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एक और बात, ड्राइविंग लाइसेंस के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम आप इस वेबसाइट से तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ जो है नेक्स्ट जेन एम परिवहन नाम से एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे इस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे और इसे डाउनलोड करके जितना भी लाइसेंस संबंधित काम होते हैं आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जितनी भी और सर्विसेज हैं उनके बारे में भी जानते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपके सामने ये वाला पेज आएगा। जब भी परिवहन सेवा की वेबसाइट पर कोई नया
अपडेट आता है तो वो आपको इसी तरह से पॉपअप में देखने को मिलेगा। क्या बताया गया है इसमें कि अपडेट योर मोबाइल नंबर, यानी कि अगर आपको डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो वाहन.परिवहन.gov.in की वेबसाइट है, ये भी गवर्नमेंट की है, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ जो है सारथी.परिवहन.gov.in की वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, बस यही बताया गया है। इसके बाद यहाँ से इसे कट कर देना है, आप जो है सारथी.परिवहन.gov.in की वेबसाइट पर आ गए हो। ठीक है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, जिसका यूआरएल जो है आप देखोगे सारथी.परिवहन.gov.in रहेगा, मतलब कि लास्ट में जो है परिवहन.gov.in जरूर जुड़ा रहेगा, इस बात का ध्यान देना है। इस वाले पेज पर आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सर्विसेज को देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टेट को चूज करना पड़ेगा। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, यहाँ पर आप देखोगे लगभग सभी राज्यों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं अपने राज्य को जो है यहाँ से चूज करेंगे। मान के चलते हैं कि आप गुजरात के रहने वाले हैं तो गुजरात जैसे ही चूज करेंगे तो आपके सामने जो है ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी भी सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी और आप यहीं से जो है ड्राइविंग लाइसेंस के सभी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि अगर हम गुजरात के नहीं रहने वाले हैं बल्कि किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो क्या ये सारी सर्विसेज बदल जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। चेंज स्टेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है गुजरात की जगह पर बिहार को चूज कर लेते हैं तो देखोगे आपके सामने सेम वही सारी सर्विसेज आ गई हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और राज्य के रहने वाले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है जब आप अपने स्टेट को यहाँ से चूज करोगे। जैसे कि मान के चलते हैं आप झारखंड के रहने वाले हो, जब झारखंड को चूज करोगे तो सेम आपके सामने वही सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। तो सर्विसेज में कोई अंतर नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको अपने स्टेट को चूज कर लेना है। इसके बाद जो है आपके सामने वो सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। अब यहीं से जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लगभग सारे काम आप कर सकते हो। जैसे ही आप राज्य को चूज करते हो तो आप सारथी.परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे आ जाओगे। ये भी जो है गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, जो कि आप देखोगे परिवहन.gov.in लिखा हुआ है, लेकिन बस आगे जो है सारथी जुड़ गया है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हो। और इसी वेबसाइट से लाइसेंस के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम किए जाते हैं। कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन से ऑप्शन किस काम में आते हैं, वो सब कुछ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको मेन्यू मिल जाते हैं। इन मेन्यू में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर बाहर भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मेन्यू को ही समझ लेते हैं। अगर आपको लर्नर लाइसेंस संबंधित काम करने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके मेन्यू से भी कर सकते हो। जैसे कि नया लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है या फिर जो है मॉक टेस्ट देना है या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना है, ट्यूटोरियल देखना है, लर्नर लाइसेंस प्रिंट करना है, फॉर्म प्रिंट करना है, क्वेश्चन देखना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से करोगे। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का मेन्यू मिल जाता है जिसे परमानेंट लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, रिन्यू करना है, डुप्लीकेट बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मेन्यू का इस्तेमाल करके आप ये सारे काम कर सकते हो। इसके बाद इसी तरह से और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट का है। अगर आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट स्लॉट बुक करना है तो यहीं से होगा, टीएल के लिए टेस्ट स्लॉट बुक करना है तो यहीं से होगा, इंक्वायरी के लिए टेस्ट स्लॉट बुक करना है तो यहीं से होगा, साथ ही साथ जो है टेस्ट स्लॉट को जो है कैंसिल करना है तो यहीं से होगा। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप स्कैन इमेज और फोटोग्राफी को अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने अपलोड किया है तो व्यू पर क्लिक करके देख पाओगे। फीस पेमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप फीस पेमेंट कर सकते हो और फीस को वेरीफाई कर सकते हो। अदर ऑप्शन पर क्लिक करके आप अदर सर्विसेज को यूज कर सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर फाइंड करना हो गया, डीएल सर्च करना हो गया, एप्लीकेशन को कैंसिल करना हो गया, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो गया, एप्लीकेशन को प्रिंट करना हो गया। तो ये सारी सर्विसेज आपको अदर ऑप्शन में मिल जाती है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो आपको मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस का। अगर आपने किसी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस अप्लाई किया है या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है, उसका स्टेटस चेक करना है तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके चेक करना पड़ता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर डालोगे। जब भी आप किसी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस बनाते हो या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो बनने के बाद जो है कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर भेजा जाता है और उसको एक स्लिप भी मिलती है, उस पर लिखा होता है एप्लीकेशन नंबर। यहाँ डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल के कैप्चा यहाँ पर भर के सबमिट पर क्लिक करोगे तो उसका जो स्टेटस है वो आपको दिखाई देगा कि लाइसेंस बन गया है या फिर पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ से आप स्टेटस चेक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीवियंस का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से जो है फीडबैक या फिर ग्रीवियंस जो है दे सकते हो। जो भी आपको ऑप्शन इन मेन्यू में दिए गए हैं उसमें से काफी सारे ऑप्शन को बाहर ही इस तरह से रख दिया गया है जो ज्यादातर इस्तेमाल में आते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करोगे। किसी कस्टमर का अगर ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करोगे। किसी कस्टमर का अगर ड्राइविंग लाइसेंस जो है रिन्यूअल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करोगे। किसी कस्टमर का अगर ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके करोगे। फीस पेमेंट है, किसी एप्लीकेशन को प्रिंट करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे। मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे। अपॉइंटमेंट को बुक करना है, स्लॉट को बुक करना है तो यहाँ पर क्लिक करके करोगे। ट्यूटोरियल देखने हैं लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है उसे कंप्लीट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके कंप्लीट करोगे। पेमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करके चेक करोगे। नीचे आपको ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके जिसका भी आप लर्निंग लाइसेंस बना रहे हो वो जो है टेस्ट दे सकता है। ये टेस्ट जो है ऑनलाइन होता है। तो ये सारी सर्विसेज को आप बाहर से यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जो ये मेन्यू में दिए गए हैं यहाँ से भी क्लिक करके यूज कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कस्टमर का नया ड्राइविंग लाइसेंस बना है उसको डाउनलोड करना है या फिर पुराने से पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सारथी वाले पोर्टल पर आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे जो है एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। इसको भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करोगे तो ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर जिन लोगों का नया ड्राइविंग लाइसेंस बना है उनके पास तो एप्लीकेशन नंबर होगा तो उनका तो हम डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन जिनका पुराना बना है उनका एप्लीकेशन नंबर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उनका हम कैसे डाउनलोड करेंगे? तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है यहाँ से थोड़ा सा बैक आ जाना है। थोड़ा सा पीछे की साइड में आने के बाद यहाँ पर आपको अदर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है फाइंड एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर को पता करना है। आपको जो है अपना स्टेट चूज करना है जिस भी आप राज्य के रहने वाले हो। इसके बाद जो है यहाँ पर उस राज्य का कोड जो है आ जाएगा। इसके बाद आरटीओ ऑफिस को चूज करना है। आरटीओ ऑफिस को चूज करने के बाद यहाँ पर जो है आपके स्टेट का कोड आ जाएगा। अब नीचे की साइड में आपको कस्टमर की जानकारी बननी है, जैसे कि उसका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे उसके आधार कार्ड पर लिखा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरना है, मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, कैप्चा यहाँ पर भर के सबमिट पर क्लिक करोगे, ओटीपी जाएगा। ओटीपी को भरने के बाद जो है उसको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और जब एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा तो आप उसका जो डीएल है यानी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस वाले पेज से पीछे आते हो ना तो इस तरह से जो है रीसबमिशन का ऑप्शन मिलता है, तो इसे आप रिफ्रेश कर दोगे ना तो थोड़ा सा पीछे आ जाओगे। ठीक है, तो अब आपको जो है एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, ड्राइविंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल के सबमिट करोगे, ओटीपी जाएगा, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में एक एक करके सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि सर जिन कस्टमर के गाड़ी का चालान कट चुका है उसे हम ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे और ऑनलाइन कैसे भरते हैं? उसके लिए आपको जो है सारथी की वेबसाइट से पीछे चलना होगा, परिवहन की वेबसाइट पे चलना होगा। ठीक है, अभी हम कहाँ हैं? सारथी की वेबसाइट पे हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाने के बाद जो है आपको परिवहन की वेबसाइट पे आ जाना है। परिवहन की वेबसाइट
वेबसाइट पे आने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको मेन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ई चालान का ऑप्शन मिलेगा, आपको ई चालान ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहीं से जो है आप चालान को चेक कर सकते हो और उसे भर भी सकते हो। जब आप ई चालान ऑप्शन पर क्लिक करते हो ना, तो देखोगे परिवहन.gov.in के आगे ई चालान आ गया है, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट का ही पोर्टल है। अब यहाँ पर जो है गेट चालान डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, बस गेट चालान डिटेल पर क्लिक करोगे। चालान की जो जानकारी है वो आप 3 तरह से पता कर सकते हो चालान नंबर से। जब कस्टमर के गाड़ी का चालान करता है तो उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, उस मैसेज में चालान नंबर होता है, वो आप यहाँ डालोगे, कैप्चा यहाँ भर के गेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो चालान की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है व्हीकल नंबर, यानी कि गाड़ी के नंबर से भी आप चालान का पता कर सकते हो। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, गाड़ी का नंबर यहाँ डालोगे, कैप्चा इसके अंदर भर के गेट डिटेल पर क्लिक करोगे तो भी पता चल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है डीएल नंबर से, ड्राइविंग लाइसेंस अगर बना है तो उस नंबर से भी आप चालान का पता कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जब चालान कटा होगा तो यहाँ पर जो है दिखाई देगा और वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, आप वहीं से पेमेंट भी कर सकते हो। सब कुछ हम लोग जो है आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है उसमें से ज्यादातर सर्विस के बारे में तो आपने हमें बता दिया, लेकिन सर जो HSRP नंबर प्लेट ऑर्डर किए जाते हैं उसके बारे में अब तक आपने हमें नहीं बताया। तो देखिए, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर किए जाते हैं वो परिवहन सेवा की वेबसाइट से नहीं किए जाते हैं, उसके लिए अलग वेबसाइट गवर्नमेंट ने बनाई है। कौन सी वेबसाइट है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है HSRP बुकिंग। आप HSRP भी लिख करके सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप लिख करके सर्च करोगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट मिलेगी bookmyhsrp.com करके है। आप सीधा सीधा गूगल के अंदर bookmyhsrp लिख करके भी सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। किसी भी वेबसाइट का जो URL होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इस वेबसाइट का URL आप देख सकते हो, https:// करके है। इसी वेबसाइट से जो है HSRP नंबर प्लेट जो है ऑर्डर किए जाते हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपको मेन्यू मिल जाते हैं। अगर आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर की है तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो, उसकी जो रिसिप्ट है उसको देख सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी समस्या है। साथ ही साथ जो है अगर उसको रिप्लेस करना है तो यहाँ से कर सकते हो, उसको ऑर्डर करना है तो यहाँ से कर सकते हो, उसका जो स्टेटस है वो यहाँ से चेक कर सकते हो, ग्रीवियंस यहाँ से दे सकते हो, ओनली कलर स्टिकर बुक करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है यानी कि इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है तो उसके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। ट्रैक्टर या फिर ट्रेलर है तो आप यहाँ से उसके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कहने का ये मतलब है कि बुक माई HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर करने के लिए ही बनाई गई है और इस वेबसाइट को आप ध्यान दीजिए, इसी वेबसाइट से सभी लोग ऑर्डर करते हैं, जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं, चाहे कोई बाइक की एजेंसी हो, कोई गाड़ी की एजेंसी हो, वो लोग भी यहीं से करते हैं और आपको भी यहीं से करना है। आने वाली वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि कैसे जो है नंबर प्लेट को ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जितने भी काम जनसेवा केंद्र पर होते हैं वो किस वेबसाइट से किए जाते हैं, उस वेबसाइट के बारे में हमने आपको बताया। साथ ही साथ जो है उस वेबसाइट पे कौन कौन से फीचर आपको कहां पर मिलते हैं और उन फीचर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए किया जाता है, वो सब कुछ हमने आपको जो है काफी डिटेल में और अच्छे से समझाया है। इस वेबसाइट को काफी लोगों को यूज करना ही नहीं आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूज करना तो आ ही जाएगा। बाकी इस वेबसाइट से ड्राइविंग लाइसेंस के जितने भी काम होते हैं वो आप कैसे करोगे, वो सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। इस वीडियो के अंदर जो भी हमने आपको जानकारी बताई है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों।